गिरफ्तार पीटीआई एमएनएस का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम अरकान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया, 2 दिन का दे देते। इस मुकदमे में मुज़ाहिका खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये इस्लामाबाद पुलिस है, ये रज़िया है जो गुंडों में फंस गई है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गोहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गोहर को क्या मैं नहीं जानता। कॉमेडी आपने पढ़ ली, आप इनसे क्या बरामद करना चाहते हैं। शोएब शाहीन से डंडा बरामद किया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त हम पेशरफ सामने आई है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असम्बली और उसके अलावा एक रहनुमा शोएब शाहीन का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और अदालत ने इस रिमांड को कलअदम करार देते हुए अदालत ने फौरी तौर पर तमाम मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आज ये अदालत में समाअत हुई थी जिसमें अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए थे। पार्लियामेंट गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी इस मामले को देखेगी। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना, क्या कर रहे हैं। जिस पर अदालत ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, मुल्क की हालात देखें और आप पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर रहे हैं। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अगर आपकी बात मान ली जाए फिर तो कत्ल के मुलजिम का इनकाउंटर कर दें। आपकी बात मान ली जाए तो फिर फेयर ट्रायल कहाँ रह जाएगा। किसने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक बनता है। ये भी अदालत की जानिब से कहा गया। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया और अब पार्लियामेंट में भी यही काम कर दिया गया है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कि जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने ये मुकदमा दिया उनकी कोई इंक्वायरी हुई, उनकी ट्रेनिंग क्या हुई है। ये भी अदालत की जानिब से सवाल पूछे गए और इस्तफसार किए गए। और उसके अलावा अदालत ने कहा कि अगर आपके इल्जाम दुरुस्त मान भी लें तो उसका एक तरीकाकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। जिस पर अदालत ने ये भी कहा कि आप जितना तहम्मुल करते हैं हमें आप सबका आपका मालूम है। अदालत ने कहा कि क्रेडिट ये देना होगा कि बड़े अरसे बाद एक अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी है उसने बहुत अच्छी कॉमेडी लिखी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शोएब शाहीन पर आपने पिस्तौल डाल दिया है, क्या शोएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गोहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गोहर खान को आप और क्या मैं नहीं जानते। अदालत ने यह भी कहा कि आपने कॉमेडी पढ़ ली है, अब इनसे क्या बरामद करना है ये बता दीजिए। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। जिस पर अदालत में कह के लग गए। शेर अब्दुल मरवत से भी पिस्तौल बरामदगी का अदालत में बयान दिया गया, जिसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि 4 दिन हो गए हैं, आपने जो करना था वो कर लिया है। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया, 2 दिन का आप दे देते। कस्टडी दी जाती है लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की ही होती है। इस मुकदमा में मुज़ाहिका खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और 8 दिन का रिमांड भी दे दिया गया, जिसको अदालत ने आज कलअदम कर दिया है। कलअदम देकर अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को जुडिशल कर दिया है। जी सही। फयाज महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का आज फिर इजलास। गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के MNAs को कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया। स्पीकर की जानिब से तमाम अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए। अफहाम व तफहीम के लिए बनाई गई मिसाक पार्लियामेंट कमेटी के पहले ही इजलास में झगड़ा। ख्वाजा आसिफ गुस्से में आ गए, कमेटी इजलास का बाइकआउट कर दिया। कौमी असम्बली का आज फिर इजलास। गिरफ्तार PTI MNAs को कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया। सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर सैनेटर्स का एहतजाज। शिबली फराज बोले, वज़रा का ना आना वतीरा बन गया है। मेंबरान की वज़रा को परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर PM का कोई बयान नहीं आया। सादिया अब्बासी ने कहा, ऐवान में कोई वज़ीर नहीं, कार्रवाई मुलतवी करें। सस्पेंशन 2 दिन की थी, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा। ठीक है, खातून है, दरगुजर आदमी कर देता है, लेकिन अगर बहन हो, अगर वो कहती है कि भाई हूँ तो वो माफ़ी मांग लेती। बहन है, माफ़ी हम 10 दफ़ा माफ़ी मांग लेते अगर गलती होती। माफ़ी से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी जा रही और सेनेटर समीना साहिबा का जो उनकी रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी सर, तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। एवरीबडी विल वॉक आउट।
तो सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। सादिया अब्बासी ने कहा कि ऐवान में कोई वज़ीर ही नहीं है, कार्रवाई मुलतवी करें, जब तक वज़ीर ना आए हम क्या हवा से बात करेंगे। दिनेश कुमार ने कहा चेयरमैन रूलिंग दें, जो वज़ीर ना आए उसे मुअत्तल करेंगे, जिस पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मेंबरान की तशवीश बजा है। इसी पर बात करते हैं नईम असगर से। नईम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट हुआ, और जब ये इजलास स्टार्ट हुआ तो जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से एतराज किया गया कि हमारे इस इजलास में जो गुज़रा हैं वो मुसलसल नहीं आ रहे, अदम हाजिरी की वजह से हमारे जो सवालात होते उनके जवाब नहीं दिए जाते। इस पर एहतजाज किया गया और दिनेश कुमार ने कहा कि क्या हम दीवारों से बातें करें, और वज़ीर तवानाई बीमार है, उनकी समझ आती है, लेकिन बाकी वज़रा कहाँ पर है। शिबली फराज जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी हिमायत की और उन्होंने कहा कि वज़रा का ना आना जो है वो एक वतीरा बन चुका है, और 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने अपने साथियों से इज़हार यकजहती नहीं किया। इसी असना में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ऐवान में पहुंच गए और उन्होंने सवालों के जवाबात भी दिए। इसी दौरान सेनेटर जरका सरवर्दी का सवाल भी था, और सेनेटर जरका और सेनेटर दीगर सेनेटर की जानिब से ये एहतजाज किया गया कि पीटीआई की एक सेनेटर को 2 दिन के लिए मुअत्तल किया गया था, और उस मुअत्तली के बावजूद सेनेटर जो फलकनाज हैं वो ऐवान में बैठी हुई हैं, और इस पर सेनेटर समीना ज़ोहरी ने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा मेरा इस्तेहकाक मजबूर हुआ है, मेरे साथ बदकलामी की गई और उसकी सजा ये दी गई कि उस सेनेटर को 2 दिन के लिए मुअत्तल किया गया ऐवान से, लेकिन वो आज ऐवान में बैठी हुई है। उन्होंने शदीद एहतजाज किया और उनके एहतजाज का साथ दिया सेनेटर फैसल बॉर्डर ने। उन्होंने कहा जी नईम असगर, आपका शुक्रिया। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म फौरी इंक्वायरी कराएं कि कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जेल में रखेंगे और उनके खिलाफ ये साजिश होंगी तो उनकी जान को ज़ाहिर बात है हर हरबा ये इस्तेमाल करेंगे। ये फैशिस्ट हुकूमत और इसको हम लोग कंडेम करते हैं, पहली बात। दूसरी सबसे अहम बात, अभी यहाँ पे आते हैं कि हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरेस्ट किया गया। एमएनएस को वहाँ पे घसीट के और ज़दकोफ करते हुए और मुक्के मारते हुए वहाँ से लेके गए। सियासी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। किसी भी मसले का हल का रास्ता सिर्फ पार्लियामेंट ही गुजरता है। 18वीं तरमीम से जुड़े मसले को इत्तेफाक राय से हल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि पीटीआई दौर में नून लीग की क़यादत जेलों में थी। एब्सोल्युटली अनवारंटेड पोजीशन है जो चीफ मिनिस्टर केपी ले रहे हैं। अब देखिए, ये तो बुनियादी तौर पे फेडरेशन पे हमला है। ये उनका ऐसे बात करना, ये जिम्मेदारान को, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें आपकी पार्लिमान है, इस बात को पार्लिमान के अंदर अभी सेशन में बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर केपी के स्टेटमेंट को कौमी असेंबली को पूछना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। उनसे पूछें कि उनको ये हक किसने दिया कि वो वफाकी जो हैं उनके अंदर इस तरह से कहें कि अब मैं खुद देखूंगा, यानी जो काम फेडरेशन की गवर्नमेंट ने करना है वो नहीं करेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। कमजोर मुमालिक के लिए तरक्की के अहदाफ के हसूल, चैलेंजेस से निपटने के लिए प्लान पेश, कर्जों के अंबार, गुर्बत में इजाफा, आलमी इत्तेहाद में रुकावट करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्चुअल इजलास से खिताब, कहा पायदार तरक्की के लिए आलमी मुआशी ढांचे की इस्लाहात जरूरी हैं। In times of unprecedented global challenges and escalating conflicts, we are at risk of permanently damaging the notion of we. The plight of the people of Gaza is a mockery of this we. This we becomes marred amidst rising debt burdens for the poor, increasing poverty, growing inequality, intolerance, terrorist violence,
illegal foreign occupation and a skewed approach to climate adaptation. We need innovative financial solutions to address debt challenges, including climate debt swaps and equitable debt relief mechanisms. चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून भी शरीक। इजलास में मुजवज़ा जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 पर गौर होगा। इजलास में आला अदलिया में जजेस तकर्री के रूल्स का भी जायज़ा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 बनने के बाद जजेस की तकर्रियाँ की जाएंगी। अहम इजलास हुआ। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का जायज़ा लिया जाएगा। और अभी ये खबर है कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली के लिए खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी।